सबको खुश आमदीद। रेडियोलॉजी इनसाइट्स के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर RI हूं, आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूं इस दिलचस्प दुनिया में जो मेडिकल इमेजिंग और रेडियोलॉजी से जड़ी है। आज हम कुछ खास कर रहे हैं, एक सवाल और जवाब का सेशन जिसमें मैं रेडियोलॉजी से मुताल्लिक सबसे आम और दिलचस्प सवालात के जवाबात दूंगी। चाहे आप मरीज हों जो अपनी अगली स्कैन के बारे में जानना चाहते हैं, तालिब इल्म हों जो कैरियर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हों, या बस रेडियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हों, यहाँ हर किसी के लिए कुछ है। तो चलिए सवालात में गौता लगाते हैं। पहला सवाल है, रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी तिब के बुनियादी शुबों में से एक है जो इमेजिंग तकनीकों के जरिए मुख्तलिफ सेहत की हालतों की तशखीस और कभी कभार इलाज के लिए भी जिम्मेदार है। आप शायद एक्सरे, CT स्कैन और MRI से वाकिफ होंगे, ये सब एक रेडियोलॉजिस्ट के टूल बॉक्स में मौजूद आलात हैं। रेडियोलॉजी हमें बगैर सर्जरी के जिस्म के अंदर देखने की इजाज़त देता है, गैर जर्राही या मामूली जर्राही तरीके इस्तेमाल करते हुए। तसव्वुर करें कि बोन फ्रैक्चर, पेपरों की इन्फेक्शन या यहाँ तक कि कैंसर की तशखीस उन आलात के बगैर कितनी मुश्किल होगी। रेडियोलॉजी वाकई तिब की आंखों की तरह काम करता है, हमें हकीकी वक्त में जिस्म के अंदर क्या हो रहा है समझने में मदद देता है और डॉक्टरों को सही और मालूमाती इलाज के फैसले करने में मुआविन होता है। दूसरा सवाल है, तशखीस में रेडियोलॉजी क्यों अहम है? रेडियोलॉजी इंतहाई अहम है क्योंकि छोटिए है तशखीस में वजाहत फराहम करता है। आज़ा, बाफ्तुम और हड्डियों की वाज़ेह तस्वीर फराहम करके रेडियोलॉजी हमें बीमारियों को इब्तिदाई मराहिल में शनाख्त करने में मदद करता है, कभी कभार तो अलामात ज़ाहिर होने से भी पहले। इब्तिदाई तशखीस बीमारियों जैसे कि कैंसर के इलाज में बहुत फ़र्क पैदा कर सकता है, जहां इब्तिदाई मुदाखलत ज़िंदगी बचा सकती है। रेडियोलॉजी हमें बीमारी की पेशरफ्त का भी जायज़ा लेने में मदद देती है, जो दायमी हालतों और इलाज के असरात की निगरानी के लिए अहम है। लिहाजा मजमूई तौर पर रेडियोलॉजी न सिर्फ इब्तिदाई तशखीस में मदद करती है, बल्कि मरीज़ की देखभाल में हर मरहले पर रहनुमाई फराहम करती है। अगला सवाल है, क्या एक्सरे महफूज है? ये एक बहुत आम सवाल है और ये समझ में आता है। एक्सरे में रेडिएशन शामिल होती है, लेकिन सतहें बहुत कम होती हैं, खास तौर पर आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस तरबियत याफ्ता हैं कि हर एक्सरे को कम तरीन मुमकिना रेडिएशन डोज के साथ अंजाम दिया जाए ताकि साफ तस्वीर हासिल की जा सके। इसके अलावा हम हिफाजती इक़दामात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लीड प्रिंट्स, ताकि जिस्म के उन हिस्सों को महफूज रखा जा सके जिनका इमेज नहीं लिया जा रहा होता। ज्यादातर लोगों के लिए एक्सरे करवाने का फ़ायदा, जैसे कि तशखीस की तस्दीक, छोटे खतरे से ज्यादा होता है। ये याद रखना भी जरूरी है कि मेडिकल इमेजिंग गौर और फिक्र के साथ की जाती है। आपका डॉक्टर सिर्फ इस सूरत में एक्सरे तजवीज़ करेगा जब ये आपकी देखभाल के लिए वाकई जरूरी हो। अगला सवाल है, CT और MRI में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल। CT स्कैन्स और MRI दोनों जदीद इमेजिंग तकनीक हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं और मुख्तलिफ मसाइल के लिए मौजू होते हैं। CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे का इस्तेमाल करता है ताकि तफसीली क्रॉस सेक्शनल तस्वीर बनाई जा सके, जो ख़ास तौर पर हड्डियों की चोटों को देखने, ट्यूमर्स का पता लगाने और फेफड़ों और सीने की बीमारियों की तशखीस के लिए मददगार साबित होती है। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एक्सरे के बजाय मकनातीसी मैदान और रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। यह दिमाग, पट्ठों और लगोमिनेट्स जैसे नर्म बाफ्तों को देखने के लिए बेहतरीन है। चूंकि इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, MRI अक्सर बार बार इमेजिंग की ज़रूरत के लिए या छोटे मरीजों के लिए तरजीह दी जाती है। इनमें से हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी खूबियां हैं और रेडियोलॉजिस्ट इसका इंतखाब करते हैं जो मरीज के लिए सबसे वाज़ेह और महफूज नतीजा फराहम करे। अगला सवाल है, किसी को अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? अल्ट्रासाउंड एक वर्सेटाइल, महफूज और गैर जराही इमेजिंग तकनीक है जो आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करती है। ये हमल के दौरान बहुत मशहूर है, लेकिन ये कई दीगर तिब्बी हालात में भी इंतहाई कीमती है। मिसाल के तौर पर, अगर डॉक्टर को किसी उज़्व जैसे कि जिगर, गाल ब्लीडर या गुर्दे के मसाइल का शक हो, तो अल्ट्रासाउंड अच्छा देखने का मौका फराहम करता है। इसे खून के बहाव के मसाइल का पता लगाने, कुछ बायोप्सियों की रहनुमाई के लिए, यहाँ तक कि पट्ठों और जोड़ों का मुआयना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि इसमें रेडिएशन शामिल नहीं होती, अल्ट्रासाउंड बार बार इस्तेमाल के लिए महफूज है,
یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف عمروں اور مختلف حالات کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ آج میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ ان جوابات نے آپ کو ریڈیالوجی کے بارے میں اور اس کے صحت کی دیکھ بھال پر اثرات کے بارے میں بہتر سمجھ دی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی تو براہ کرم لائک کا بٹن دبائیں اور مزید مواد کے لیے ریڈیالوجی انسائٹس کو سبسکرائب کرنے پر غور کریں، اور یقیناً مزید سوالات تبصرے میں چھوڑنے کے لیے آزاد محسوس کریں۔ میں انہیں مستقبل کی ویڈیوز میں جواب دینا پسند کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی بار ملاقات ہوگی۔